सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सबक है और बड़ा ही मज़ेदार और जगह जगह इस्तेमाल होने वाला और कलाम की खूबसूरती में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये सबक ना, कलाम को खूबसूरत करने के लिए। ये जो उसका है ना निसाबुन्नाब के अंदर इसका सबक नंबर है 32 जी। और हम जो पढ़ रहे हैं इसका सबक नंबर है 35 खुलासतुन्नाब में। आपने कई मरतबा देखा है सूरतुल असर है ना, हम पढ़ते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे में, यानी इंसान पर इल्लाम इस्तिगराक का मान के सारे इंसान खसारे में। भाई सारे खसारे में, हाँ जी। तो आगे आगे इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अच्छाई का हुक्म देते रहे। तो इस तरह फिर आगे सारी उसकी इस्तिस्ना कर दी। इसको कहते हैं इस्तिस्ना करना, यानी एक किस्म के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, ठीक है, उसी में से कुछ चीज़ों को अलहदा कर देना। पीछे एक हुक्म है, उस हुक्म के अंदर कुछ अफराद शामिल हैं, उन्हीं अफराद को उसमें से निकाल देना। तो जो निकाला जाता है उसको मुस्तस्ना कहते हैं जी। क्या कहते हैं? मुस्तस्ना। और जो जिससे निकाला जाता है उसको मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। मिसाल के तौर पे इन्नल इंसान लफी खुस्र है इल्लल्लज़ीना आमनू, तो उसमें इंसान जो है ये मुस्तस्ना मिन्हु है और इल्लल्लज़ीना आमनू के बाद वाले वो मुस्तस्ना है। इस तरह ना एक मरतबा तंजीमी तौर पे कोई बातचीत हो रही थी कि जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं तो वो पढ़ाते नहीं, वो कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है, इस तरह की बातचीत हो रही थी। तो एक उस्ताद वहाँ मौजूद थे जो पढ़ाने वाले भी थे और उनको खुद ही उन्होंने पढ़ाई से हटाकर जिम्मेदार बनाया। तो वो देख रहे थे कि अमीर सुन्नत हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, तो अमीर सुन्नत की निगाह पड़ी तो आपने फरमाया नहीं, कुछ मुस्तस्नियात भी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इस हुक्म से अलग रखा जाता है। तो कलाम के अंदर उमूमन ये इस्तिस्ना का इस्तेमाल होता है और ये वैसे इंतहाई मुश्किल लगता है ये सबक, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी पहले तारीफ पढ़ लें। तारीफ में ये लिखा जिस इस्म को बजरिया कलिमा इस्तिस्ना, जिस इस्म को बजरिया कलिमा इस्तिस्ना किसी इस्म के हुक्म से निकाला जाए, किसी दूसरे इस्म के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना, और जिस इस्म के हुक्म से मुस्तस्ना को निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? मुस्तस्ना मिन्हु कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैंने पहले भी अर्ज किया, आप कोई सी भी किताब लें, इल्म नाव ले लें, तस्हील नाव ले लें, जहाँ पे जो तारीफ लिखी हुई आपने ज़हन में एक नक्शा बिठा लेना है कि मुस्तस्ना क्या होता है और मुस्तस्ना मिन्हु क्या होता है, इस्तिस्ना क्या होता है जी। देखिए ना, ये निसाबुन्नाब में इसकी तारीफ लिखी, इस्तिस्ना का लुग़वी माना है किसी चीज को अलग करना जी, किसी चीज को अलग करना, जबकि इस्तिलाह में हरफ इस्तिस्ना के साथ किसी को माक़बल के हुक्म से निकाल देना ये इस्तिस्ना कहलाता है। इन्होंने ये मिसाल तारीफ की है और इधर इन्होंने और अंदाज से तारीफ की है। तो जो भी तारीफ आपके जहन में बैठ सके आप उसको बैठा लीजिए। अब हुरूफ इस्तिस्ना कितने हैं, कलिमात इस्तिस्ना कितने हैं? तो हुरूफ इस्तिस्ना 11 हैं। इन्होंने हुरूफ इस्तिस्ना कहा है, ठीक है। खुलासतुन्नाब में इसको कलिमात इस्तिस्ना, तो हरफ भी कलिमा ही होता है। तो इस्तिस्ना कितने हैं? हुरूफ इस्तिस्ना 11 हैं। इल्ला गैरा सिवा सिवा आ हाशा खला मा खला अदा मा अदा अलैसा और ला यकून, ये सारे हरफ इस्तिस्ना के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इनको सिर्फ हुरूफ कहना दुरुस्त इस वजह से नहीं है, पीछे कहा गया है हुरूफ इस्तिस्ना, लेकिन सारे हुरूफ नहीं होते, बाज़ अफ़ाल भी होते हैं ना, तो इसलिए कलिमात इस्तिस्ना का लफ्ज़ बेहतर है। कलिमात इस्तिस्ना का लफ्ज़ बेहतर है। बेहतर मैंने इसलिए कहा है कि दूसरा हुरूफ अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो भी ठीक, क्योंकि इल्ला गैरा सिवा और सिवा ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हुरूफ के तौर पर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि मुस्तस्ना की होती हैं 2 किस्में जी। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में है ना कि साजदल मलाइकातु, किस तरह कुरान पाक में है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया जी,
तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सारे फरिश्तों ने सजदा किया और मगर इबलीस ने नहीं। इबलीस ने नहीं किया। अब ये इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, जी उसने किया इस्तिस्ना। सोचने वाली बात यह है कि इबलीस तो उस हुक्म में दाखिल ही नहीं था। जी इबलीस हुक्म मतलब कि उनकी कौम में जिस फरिश्तों को हुक्म दिया ना, जी। तो फरिश्तों में वो दाखिल नहीं था, जी वो फरिश्ता नहीं है, इबलीस फरिश्ता नहीं है। नहीं है। अच्छा, हुक्म में तो दाखिल है। अब ये कोई ज़हन ना बना ले कि वो हुक्म में दाखिल नहीं है। सजदे का हुक्म उसको दिया गया था, जी क्योंकि वो फरिश्तों के अंदर रह के फरिश्तों के अंदर रह के फरिश्तों के अंदर रह के वो भी इस हुक्म में शामिल हो गया। क्योंकि अगर इस हुक्म में शामिल वो नहीं होता तो फिर उसकी तरदीद, उसको मरदूद कहना या उसको मरदूद करार दे के निकाल देना, ये एक लायानी बात है। बाज जो अला कहते हैं कि वो तो इस हुक्म में दाखिल ही नहीं था, बाज इस हुक्म की वजह से वो कहते हैं कि जी वो तो फरिश्ता था, जबकि वो फरिश्ता नहीं था। अच्छा, इसको कहते हैं जब मतलब उसी जिन्स से हो, मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से हो, जी मुस्तस्ना मिन्हु की जिन्स से हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुत्तसिल। जी मुस्तस्ना मुत्तसिल मुत्तसिल। और जो उनकी जिन्स से ना हो उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुनकते। मुस्तस्ना मुनकते यानी मुस्तस्ना जिसका इस्तिस्ना किया गया है वो माँ कबल के हुक्म में दाखिल है, यानी माँ कबल जो जिन्स है उसके हुक्म में दाखिल है, तो उसको कहेंगे मुस्तस्ना मुत्तसिल। अगर उनमें दाखिल नहीं है तो फिर मुस्तस्ना मुनकते। जिस तरह देखे ना, इन्होंने मिसाल भी दी है, जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, कौम आई मगर जैद नहीं है, कौम आई मगर जैद नहीं है। जा फेल है, अल कौम इसका फाइल है, ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्ट फाइल नहीं बनाना, कौम को मुस्तस्ना मिन्हु बनाना है, इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, ज़ैदन इसका मुस्तस्ना मुत्तसिल। मुस्तस्ना मिन्हु दोनों आपस में मिलकर फेल का फाइल, फेल मिलकर जुमला फेलिया। और जो मुस्तस्ना इस्तिस्ना से पहले मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ना हो उसे मुस्तस्ना मुनकते कहते हैं। जैसे जा अल कौम इल्ला हिमारन, कौम आई मगर गधा नहीं है। अब गधा कौम में तो दाखिल नहीं है, तो जा अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु इल्ला हरफ इस्तिस्ना और हिमारन मुस्तस्ना मुनकते। ये मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना मुनकते आपस में दोनों मिलकर जा का फाइल बने। अच्छा, अब उन्होंने कलाम की भी दो किस्में कर दी। कलाम कितनी किस्में की? दो। अच्छा, ये दो किस्में करने की जरूरत क्यों पेश है? इसलिए कि आगे एराब में मसला बनेगा, वो एराब उन्होंने आपको आसान करके समझाना है। कहते हैं जिस कलाम में नफी, इधर में से देखे, जिस कलाम में नफी नहीं इस्तिफाम ना हो, नफी नहीं या इस्तिफाम ना हो, ठीक है, उसको कलामे मूजब कहते हैं। कलामे मूजब, कलामे मूजब ये ईजाब से है, ठीक है। तो अब इसको कलामे मूजब कहते हैं। और जैसे जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, अब जा इसमें कोई नफी नहीं है, नहीं है, इस्तिफाम भी नहीं, तो अल कौम मुस्तस्ना मिन्हु ज़ैदन मुस्तस्ना मुत्तसिल, ये फेल का फाइल बने। और जिस कलाम में नफी नहीं या इस्तिफहाम हो उसे कलामे गैर मूजिब कहते हैं, उसे कलामे गैर मूजिब यानी मुस्बत कलाम नहीं होता वो। जैसे मा जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, मा जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, मा जा अल कौम नहीं आई मगर ज़ैद है। पहले कहा जा अल कौम इल्ला ज़ैदन, सारी कौम आई मगर ज़ैद नहीं आया। अब नफी वाला माना पाया गया, कौम सारी नहीं आई सिवाय ज़ैद के। ला तुकरिमिल कौमा, तू कौम की इज्जत ना कर, इल्ला बकरन मगर बकर की। तो अब ये नहीं वाला माना पाया गया, नहीं है, ठीक है। और अकाम अहदुन इल्ला बकरन, क्या कोई खड़ा हुआ सिवाय बकर के, ठीक है। तो इनकी तरकीब का तरीकाकार यह है, मा जा फेल है, अल कौमु मुस्तस्ना मिन्हु ज़ैदन मुस्तस्ना मुत्तसिल, ये इसका फाइल बन जाएगा, फेल फाइल जुमला फेलिया, ठीक है। ला तुकरिमिल कौमा, ला तुकरिम फेल, अन तज़मीर इसका फाइल, अल कौमा ये मुस्तस्ना मिन्हु और इल्ला हरफ इस्तिस्ना बकरन मुस्तस्ना मुनकते या मुस्तस्ना मुत्तसिल, क्या है ये मुस्तस्ना मुत्तसिल बने, क्योंकि बकर जो है वो उसकी किस्म में जिन्स में कौम में से। तो ये मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना मिलकर मफूल बिही वाक़े होंगे। क्या वाक़े होंगे?
फेल अपने फाइल और मफूल भी में से जुमला फेल या इंशाइया। जी इंशाइया समझ गए क्यों कहा मैंने? नहीं है ना? जी। अकामा, कामा फेल, अहदुन मुस्तस्ना मिनहु इल्ला हरफ इस्तिस्ना, अहदन मुस्तस्ना मुस्तस्ना। मुत्तसिल। जी ठीक है, ये सारा मिला के ये फेल का फाइल बन जाए, जुमला फेल या इंशाइया हो जाएगा जी। क्योंकि इस्तिफाम पाया गया ना। जी। अब आ गया असल मामला कि मुस्तस्ना का एराब क्या होता है। मुस्तस्ना का एराब क्या होता है? एराब क्या होता है? मुस्तस्ना का एराब क्या? एराब क्या होता है? तो यहाँ एक और नई बात आएगी। जी अच्छा, बात का ये होता है कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ही नहीं होता। जी। मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं यानी होता। जिससे निकाला गया है वो जिक्र ही नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, तो ला युरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, जी। ला युरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, इल्ला दुआ, कज़ा को कोई चीज नहीं रोकती। अहदुन नहीं है यहाँ, जी ला युरुद्दुल क़ज़ा अहदुन इल्ला दुआ, जी। कि कोई चीज नहीं रोकती मगर अगर दुआ। दुआ। तो अब यहाँ वो अहदुन मौजूद नहीं है, जी। तो जब मुस्तस्ना मौजूद ना, मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ना हो, ना हो, मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ना हो, ना हो, उसको कहते हैं मुस्तस्ना मुफर्रग। जी। मुस्तस्ना मुफर्रग, मुफर्रग कहते हैं, फारिग शुदा, जी। कल्लाई शुदा। तो मुस्तस्ना मुफर्रग जो होता है उसका एराब आमिल के मुताबिक होता है। जी। उसका एराब किसके मुताबिक होता है? आमिल के मुताबिक। आमिल के मुताबिक। पीछे अगर फेल फाइल मौजूद है तो आगे मफूल की जरूरत है, जी। अगर पीछे फेल और मफूल मौजूद है तो फाइल की जरूरत है, तो इल्ला के बाद वाला फाइल बन जाएगा। तो ला युरुद्दु फेल है, जी। अल क़ज़ा मफूल बिही है, बिही। इल्ला हरफे इस्तिस्ना। इस्तिस्ना, और अद्दुआ क्या बन जाएगा इसका? मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मुफर्रग, इसका फाइल बनेगा। मुस्तस्ना मुफर्रग इसका फाइल बनेगा। यहाँ माज़ूफ भी निकाल सकते हैं, आहदुन। जी। ठीक है, अल आहदु मतलब कह रहे हैं, या आहदुल कहें, आहदुन जन्म में रखे, अभी फिर मुश्किल हो जाएगा जी। तफसील में जाएंगे तो। मा लकीतु इल्ला बकरन, मा लकीतु इल्ला बकरन, मा लकीतु फेल तो उसमें इसका फाइल। अब फाइल फेल फाइल तो हो चुके, अब हमें किसकी जरूरत है? मफूल की। मफूल की। तो इल्ला हरफे सिसरा और बकरन मफूल, मफूल भी, मफूल भी, फेल फाइल मफूल भी मिलकर जुमला फेल या कबली। जी। नंबर 2, पहली सूरत मुस्तस्ना की ये बताई कि मुस्तस्ना मुफर्रग होगा तो एराब आमिल के मुताबिक होगा, एराब आमिल के मुताबिक हो। दूसरी सूरत कहते हैं गैरू, 11 है ना, जी। उनमें से एक गैरू है, एक सिवा है और एक सिवा आ है। ठीक है, तो इसके बाद हमेशा, इनके बाद हमेशा, हमेशा, और हाशा के बाद उमूमन मुस्तस्ना मजरूर होता है। जी। इनके बाद गैरू सिवा और सिवा आ, जी। इनके बाद हमेशा और हाशा के बाद उमूमन मुस्तस्ना मजरूर होता है। जा अल कौमु गैर जैदिन, जा अल कौमु गैर जैदिन, जैदिन। अच्छा, मा जा अल कौमु सिवा खालिदिन, मा जा अल कौमु सिवा खालिदिन, दारब अल कौमु हाशा बकरिन। अच्छा, इनकी तरकीबें क्या होती हैं? वो तरकीबों के लिए मैं अलग तौर पे क्लास तरतीब दूंगा। इनकी तरकीबें अभी सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि मुस्तस्ना का फिर एराब क्या होता है। जी। ठीक है, तो गैरू सिवा, सिवा और हाशा, इनके बाद हमेशा और हाशा के बाद उमूमन मुस्तस्ना मजरूर होता है। नंबर 3 पे कहते हैं मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। जी, मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। कलाम 2 किस्म के होते हैं, कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब। कलाम मूजिब और कलाम गैर मूजिब। कलाम गैर मूजिब में मुस्तस्ना गैर मुफर्रग यानी मुस्तस्ना मिन्हु भी मौजूद हो, मुस्तस्ना मिन्हु भी मौजूद हो, और कलाम गैर मूजिब हो, कलाम गैर यानी नफी हो वाला हो, नहीं वाला हो, या इस्तिफाम वाला हो। ठीक है, तो मंसूब और आमिल के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। जी। मंसूब भी पढ़ सकते हैं और आमिल के मुताबिक भी पढ़ सकते हैं। मा जा अल कौमु इल्ला खालिदन यानी मफूल भी। ठीक है, और मा जा अल कौमु इल्ला खालिदुन, मा जा अल कौमु इल्ला खालिदुन, तो इसको मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना मुत्तसिल इसके एतबार से, ठीक है, वो आमिल यही कह रहा है कि कौम से ही निकाला गया ना, तो कौम में आना है, कौम ने आना है, तो कौम में से ही इसको निकालेंगे। तो कौम पर जो अमल कर रहा है वो भी फाइल रफा दे रहा है, तो इसको भी रफा देगा, तो इसको दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। नंबर 4, पहला मुस्तस्ना मुफर्रग वाला इराब बताया आमिल के मुताबिक, दूसरा बताया गैरू सिवा और सिवा आ। ठीक है, ये 3, इनके बाद हमेशा और हाशा के बाद
उमूमन मजरूर उमूमन होता है। मजरूर ये क्लियर हुआ। जी। तीसरा मुस्तस्ना गैर मुफर्रग कलाम में गैर मुजिब में हो तो इल्ला के बाद हो तो मंसूब भी पढ़ सकते हैं और आमिल के मुताबिक पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पे बताते हैं 4 सूरतें ऐसी हैं कि मुस्तस्ना मंसूब होता है। जी। 4 सूरतें ऐसी हैं कि मुस्तस्ना मंसूब पहला बताया एराब आमिल के मुताबिक, जी। दूसरा मजरूर का बताया, जी। तीसरा आमिल के मुताबिक और मंसूब बताया। 4 सूरतें ऐसी बताएंगे जिनमें मंसूब होता है। जी। 4 सूरतें ऐसी बताएंगे जिनमें मंसूब होता है। मा खला मा अदा लईसा ला यकूनु के बाद हमेशा। जी। मा खला मा अदा लईसा और ला यकूनु के बाद हमेशा। और खला और अदा के बाद उमूमन। खला और अदा के बाद उमूमन। जा अल कौमु, ये क्या होता है? मंसूब होता है। जा अल कौमु मा खला बकरन। जी। जा अल कौमु मा खला बकरन। नसर अल कौमु खला ज़ैदिन के ज़ैदन लिखा हुआ, ठीक है। मा खला मा अदा लईसा और ला यकूनु के बाद हमेशा, और खला और अदा के बाद उमूमन क्या होता है? मंसूब होता है, ठीक है। नंबर 2, जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो, जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो उस वक्त भी क्या होता है? मंसूब होता है। नंबर 3, जब मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए उस वक्त भी क्या होता है? मंसूब होता है। क्या होता है? मंसूब होता है। नंबर 4, जब मुस्तस्ना कलामे मूजिब में इल्ला के बाद आ जाए। मुस्तस्ना कलामे मूजिब में इल्ला के बाद आ जाए। अच्छा, जब मुस्तस्ना गैर मुफर्रग में, जब मुस्तस्ना कलामे गैर मूजिब में था, कलामे गैर मूजिब में था और उसमें हमने ये कहा था गैर मुफर्रग हो, ठीक है, तो उस वक्त कहा था कि वो आमिल के मुताबिक भी आ सकता है, मंसूब भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं जब मुस्तस्ना कलामे मूजिब में इल्ला के बाद आ जाए। जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन, जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। तंबी, अब वो कहते हैं कि गैरु जो है, गैरु के बाद तो ये मजरूर पढ़ा जाएगा। गैरु के बाद मुस्तस्ना तो क्या पढ़ा जाएगा? मजरूर पढ़ा जाएगा। लेकिन खुद गैरु का इराब क्या होगा? इसको मंसूब पढ़ेंगे, मजरूर पढ़ेंगे, मरफू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा गैरु को इस्तिस्ना में वही इराब देंगे। गैरु को इस्तिस्ना में वही इराब देंगे जो इल्ला के बाद मुस्तस्ना का होता है। जो इल्ला के बाद मुस्तस्ना का होता है। अब इल्ला के बाद मुस्तस्ना मुफर्रग हो तो इराब आमिल के मुताबिक होगा। ऊपर बात गुजर चुकी है, ठीक है। फिर आगे पढ़ा था मुस्तस्ना गैर मुफर्रग कलामे गैर मूजिब में हो तो इल्ला के बाद आमिल के मुताबिक पढ़ सकते हो, मंसूब भी पढ़ सकते हैं। फिर हमने ये कहा था कि जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो उस वक्त मंसूब पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फिर हमने कहा मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए। ये सारी चीजें पहले गुजर चुकी हैं। अब आप क्योंकि छांटी करके उसको अलग तौर पे जोड़ना कि जी इल्ला का जो इराब होगा वही गैरों का इराब होगा तो समझ नहीं आई, तो उन्होंने आपको अलग तौर पे 5 चीजें बता दी। नंबर 1, मुस्तस्ना मुफर्रग मा जा गैरु बकरिन, आमिल के मुताबिक आ गया। मा लकीतु गैर खालिदिन, आमिल के मुताबिक हो गया। नंबर 2, मुस्तस्ना गैर मुफर्रग गैर कलामे गैर मुजिब में, ये भी गुजर चुकी ना उधर। तो क्या कहा था उसमें? मंसूब भी होगा और आमिल के मुताबिक दोनों तरह आ सकता है। मा जा अल कौमु गैर ज़ैदिन, मा जा अल कौमु गैर ज़ैदिन, दोनों तरह आ सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुस्तस्ना मुनक़ती हो तो क्या होता है जी? मंसूब होता है। इधर उन्होंने कहा जा अल कौमु गैर फारसिन, जा अल कौमु गैर फारसिन। नंबर 4 पे कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए तो उस सूरत में मंसूब होता है इल्ला मुस्तस्ना। तो अब गैरा भी क्या होगा? मंसूब होगा, क्योंकि इराब आगे वाला तो वो मजरूर हो गया बेचारा। अब इराब कहाँ शो होगा? वो खुद गैरू पे शो होगा। जा गैर ज़ैदिन अल कौमु। तो उसके बाद 5वीं सूरत मुस्तस्ना कलामे मूजिब में हो, मुस्तस्ना कलामे मूजिब में हो तो क्या होता है? वो मंसूब होता है। तो जा अल कौमु गैरा ज़ैदिन। अच्छा, एक बात ज़हन में रखनी है कि ये सबक समझ आना चाहिए। इसकी तरकीबें क्या होंगी? नहीं यार पता ही नहीं चल रहा कहां से कैसे आ गया। आपने जो चीजें ज़हन में रखनी है वो पहली तो ये कि मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना क्या होता है। दूसरा ये ज़हन में रखना मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना गैर मुत्तसिल यानी मुनक़ते, उसको किसको कहते हैं या वो क्या होता है, ठीक है। फिर कलामे मूजिब और कलामे गैर मूजिब का ज़हन में रखना है। फिर मुस्तस्ना मुफर्रग और गैर मुफर्रग का ज़हन में रखना है, ठीक है। और इराब की सूरतें जो बताई हैं वो टोटल बताई हैं 4। कितनी बताई हैं?
नंबर 1 आमिल के मुताबिक जी जब मुस्तस्ना मुफर्रग हो। जी नंबर 2 गैरू सिवा और सिवा आ और हाशा के बाद उमूमन। ठीक है, इन पहले 3 के बाद हमेशा और हाशा के बाद उमूमन मजरूर होता है। तो मुस्तस्ना के इराब 3 किस्म के बताएं। कितने बताएं? 3 किस्म के, सॉरी 4 किस्म के बताएं। इराब अगरचे 3 किस्म के लेकिन 4 उन्होंने बताए। उन्होंने क्या है कि पहला तो आमिल के मुताबिक होगा जी, दूसरा मजरूर होगा, नंबर 3 मुस्तस्ना गैर मुफर्रग और कलाम गैर मुजिब में जी इल्ला की बात हो तो मंसूब भी पढ़ सकते हैं और आमिल के मुताबिक भी दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। ये 3 होगी। और चौथी क्या सूरत है कि मंसूब, सिर्फ मंसूब पढ़े। और मंसूब पढ़ने की कितनी सूरतें हैं? 4 सूरतें, वो आप याद कर लें। और गैरू का इराब क्या है? वो 5। अगर आपको नहीं याद होता तो आप टेंशन ना लें, आप इस सबक को कम अज कम 11 दफा दोहरा लें, 11 दफा दोहरा लें। ठीक है, फिर जब कभी सबक आएगा तो उस वक्त पूछ लिया जाएगा कि ये मुस्तस्ना मुफर्रग है, ये गैर मुफर्रग है, कलाम मुजिब में, कलाम गैर मुजिब में, यहाँ इराब क्या होता है। तो आप जब इसको उसमें जाके शरामेत के अंदर या दीगर किताबों के अंदर जब इसको अप्लाई करेंगे ना, उस वक्त इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये अच्छे तरीके से मतलब याद हो जाएगा, ज़हन में बैठ जाएगा। तो सवाल तमरीन नंबर 1 मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु किसे कहते हैं, ये भी हो गया। मुस्तस्ना कितनी किस्में हैं? 2। और कौन कौन सी अक़साम है? मुनक़ते और मुत्तसिल। मुस्तस्ना का इराब कितनी किस्म का होता है, बयान कीजिए। आमिल के मुताबिक भी होता है जी, मजरूर भी होता है और मंसूब और आमिल के मुताबिक भी होता है और सिर्फ मंसूब भी होता है। कलाम मुजिब और कलाम गैर मुजिब किसे कहते हैं? नफी नहीं या इस्तिफहाम वाला जो हो उसको गैर मुजिब कहते हैं और दूसरे को मुजिब। मुस्तस्ना मुफर्रग और मुस्तस्ना गैर मुफर्रग किसे कहते हैं? जिसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो वो मुस्तस्ना गैर मुफर्रग और जिसका मौजूद ना हो वो मुस्तस्ना मुफर्रग कहलाता है। इस्तिस्ना में लफ्ज़ गैरों का इराब बयान कीजिए। 5 किस्में होती हैं। जो इल्ला जो मुस्तस्ना का इराब होता है वही गैरों के बाद मतलब जब आ जाता है मुस्तस्ना वो मजरूर हो जाता है तो फिर गैरों का इराब वो उसी तरह हो जाता है। तो 5 किस्में बनाई। गलती की निशानदेही फरमाइए। जिस इस्म को किसी दूसरे इस्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना कहते हैं। नहीं जी, क्या कहते हैं? जिस इस्म को बाज़रिया कलमा इस्तिस्ना किसी इस्म के हुक्म से निकाल दिया जाए उसे मुस्तस्ना, मतलब किसी कलमा इस्तिस्ना के लिए निकालें तो मुस्तस्ना मुफर्रग हमेशा मरफू होता है, नहीं जी, आमिल के मुताबिक होता है जी। गैरू के बाद मुस्तस्ना मंसूब होगा नहीं। 5 सूरतें टोटल जी। मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हु पहचाने, नीज मुस्तस्ना और गैरू का एराब बताइए। लो जी, अभी पता चल जाता, सबक याद हुआ कि नहीं। कामत तलामीजु इल्ला हिर्रतन। अब मुस्तस्ना कौन है? हिर्रतन मुस्तस्ना क्या है? मुस्तस्ना हिर्रतन जी, ठीक है। और ये कौन सा मुस्तस्ना है? ये मुस्तस्ना मुनक़ते है जी। तो हिर्रतन पढ़ेंगे, हिर्रतन पढ़ेंगे, हिर्रतन पढ़ेंगे। क्यों भला? अभी हम ये देख रहे थे हिर्रतन भी पढ़ सकते हैं यार, तलामीजु मुस्तस्ना मिन्हु है, हिर्रतन ये आमिल के मुताबिक भी इराब हो सकता है। फिर हमने सोचा नहीं यार ये हिर्रतन नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि मुस्तस्ना मुनक़ते है। मुस्तस्ना सबसे पहले आपने ये देखना कि मुस्तस्ना कितनी किस्में? 2 हैं, तो उनमें से ये कौन सी है? तो मुस्तस्ना मुनक़ते का इराब पीछे गुजर चुका है। जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो तो उस वक्त मंसूब होता है, हिर्रतन पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कहा कि नामल उसरातु गैरा बक। अब ये गैरा है, गैरू है जी। ठीक है। नामल उसरातु गैरा बकरेन। अच्छा, बकरेन जो है आप ये बताएं कि ये मुस्तस्ना कौन सा है? आप सबसे पहले यूं देख लें कि आप ये कलाम कौन सा, कलाम मुजिब है गैर मुजिब जी? बताएं क्या कौन सा कलाम? कलाम मुजिब है। मुजिब, मुजब कौन सा कलाम है? कलाम मुजिब में इल्ला के बाद आ जाए। जब मुस्तस्ना कलाम मुजिब में इल्ला के बाद आ जाए, आ गया ना इल्ला के बाद जी, तो क्या पढ़ेंगे? बकरन। अब बकरन तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि गैर है जी, तो गैरा पढ़ेंगे, गैरू पढ़ेंगे। तो जो बकरन पहले लाना था ना, अगर इल्ला गैरू की जगह इल्ला होता तो बकरन पढ़ते जी। अब हमने वही इराब गैरा को देना जी। ठीक है। नामल उसरातु गैरा बकरिन, आगे समझ जी। माँ काज़बा सिवा इमरातिन इमरातुन अहदुन, क्या है ये जी? अब सवाल ये है कि यार अहदुन ये मुस्तस्ना तो बाद में आया, मुस्तस्ना क्या है? बाद में आ गया जी।
मुस्तस्ना मिन्हु, सॉरी मुस्तस्ना मिन्हु क्या कहाँ आया? बाद में। मुस्तस्ना मिन्हु कहाँ आ गया? बाद में आ गया। तो इमरातुन होना चाहिए फिर, या इमरातन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कलामे गैर मुजिब है, कलामे गैर मुजिब है, मुजिब है। अब कलामे गैर मुजिब है तो क्या करेंगे यार? सोचने वाली बात है। अहदुन मुस्तस्ना मिन्हु है, सोच सोच के आपकी खोपड़ी अभी तक वहां नहीं पहुंची, लेकिन सोच सोच के इतनी देर में बंदा पहुंच जाता है कि यार ये सिवा आ गया ना, सिवा के बाद तो हमेशा मजरूर होता है, रोड़ा ही खत्म हुआ, आगे पीछे जो मर्जी हो। माँ काज़ाबा सिवा, सिवा इमरातिन, माँ काज़ाबा सिवा इमरातिन अहद, आगे समझ जी। तो ज़हाबल कौम खला ज़ैदिन या ज़ैदुन, क्या पढ़ेंगे? अब हमने खला का पीछे देखना यार, खला का क्या इराब था? हमने ये पढ़ा था मा खला मा अदा लैसा ला यकून के बाद हमेशा, और खला और अदा के बाद उमूमन मंसूब होता है, ठीक है, उमूमन मंसूब। हमें लगा कि यहाँ खला के बाद ज़ैदन ही पढ़ना चाहिए जी। क्या पढ़ना चाहिए? ज़ैदन पढ़ना चाहिए। कलामे मूजिब है, कलामे मूजिब है। आगे कोई और हमें कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आई जिसकी वजह से इसको हम और कुछ करें, तो सीधी सीधी बात है ज़हाबल कौम खला ज़ैदन, ज़हाबल कौम खला इल्ला ज़ैदन, खला ज़ैदन, खला लिखा हुआ है ना जी, तो खला ज़ैदन पढ़े। ला यमस्सुल कुरआन इल्ला, अब देखिए ला यमस्सु कलामे गैर मुजिब जी, कलामे गैर मुजिब और इल्ला के बाद है। कलामे गैर मुजिब में इल्ला के बाद, कलामे गैर मुजिब में इल्ला के बाद, और मुस्तस्ना गैर मुफर्रग होना चाहिए जी। तो ये गैर मुफर्रग है या मुफर्रग है? देखना यह है कि इसका मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है या नहीं जी। तो बताओ मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है? मुस्तस्ना मिन्हु तो मज़कूर है, अहदुन है ना जी, कि नहीं है? मज़कूर नहीं, अहदुन नहीं है, अहदुन नहीं है नहीं। तो मतलब यह है कि मुस्तस्ना मुफर्रग है जी। मुस्तस्ना कौन सा है? मुफर्रग, मुस्तस्ना मुस्तस्ना मुफर्रग है। तो मुस्तस्ना मुफर्रग का इराब तो अमल के मुताबिक नहीं होता जी। तो ला यमस्सुल कुरआन इल्ला ताहिरुन जी, आमिल के मुताबिक होता है इल्ला ताहिरुन, तो कुरान को कोई नहीं छुएगा मगर पाक। हाफिज़तुल्लाबु गैरा या गैरू या गैरी वाहिदिन, क्या हमने लगाना है? तो हमने कहा मुस्तस्ना मुफर्रग है जी, मुस्तस्ना मुफर्रग है नहीं है, यही गौर करना होता है। तो अब हमने गैर की जगह लगाया इल्ला, गैर की जगह लगाया इल्ला, तो हमने गौर किया तो मुस्तस्ना, पीछे देखें, जब मुस्तस्ना कलामे मूजिब में, जब मुस्तस्ना कलामे मूजब में इल्ला के बाद आ जाए तो मंसूब होता है। तो इल्ला अगर होता यहाँ तो ये वाहिदन पढ़ा जाता, लिहाजा गैरू की जगह, गैरू की वजह से ये तो वाहिदन पढ़ा जाएगा, लेकिन गैरू को गैरा कर देंगे हम, क्योंकि मुस्तस्ना का इराब गैरू को देना। हाफिज़तुल्लाबु गैरा वाहिदिन, नसरल कौम ला यकूनु ज़ैदन, अब ला यकूनु आ गया, इसके बाद क्या पढ़ा जाएगा? पीछे गुजर चुकी है बात, ठीक है। नंबर 4 नंबर की पहली सूरत जो बताई थी, मा खला मा अदा लैसा ला यकूनु के बाद हमेशा मंसूब होता है, ज़ैदन आ गया। उसके बाद कहते हैं दर्ज जुमलों में गलती की निशानदेही फरमाइए, शनाख्त फरमाइए। नबहल किलाबु इल्ला कित्तुन, अब कित जो है ये किलाब की किस्म नहीं है, ठीक है, उस हुक्म में शामिल नहीं है, तो मुस्तस्ना मुनक़ते है। तो मुस्तस्ना मुनक़ते का इराब क्या होता है? पीछे साफ साफ लिखा है, जब मुस्तस्ना मुनक़ते हो तो मंसूब होता है, तो इल्ला कित्तन होना चाहिए। फाज़ल औलादु इल्ला वालादन, वालादुन वालादन, क्योंकि गैरू चेक करने के लिए आपने इल्ला लगाना गैरू की जगह। तो फाज़ल औलादु, कलाम कौन सा है? मूजिब, कलाम मूजिब है, और इल्ला के बाद आ गया तो वालादन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वालादन पढ़ा जाएगा। जब वालादन पढ़ा जाएगा तो अब गैरू आ गया, इल्ला हटाया, गैरू आ गया, तो गैरू की वालादिन पढ़ा जाएगा। मुस्तस्ना तो वालादिन पढ़ा जाएगा, लेकिन मुस्तस्ना वाला इराब क्या था? मंसूब होना, वो गैरा को दे दिया जाए। तो फाज़ल औलादु गैरा वालादिन। मा कामा इल्ला इब्नतुन अहदुन, मा कामा कलामे गैर मुजिब, कलामे गैर मुजिब है। अब सोचो कलामे गैर मुजिब में मुस्तस्ना, कलामे गैर मुजिब जो गुजरा है उस पर आप गौर करें ना, तो मुस्तस्ना गैर मुफर्रग हो जी, मुस्तस्ना गैर मुफर्रग। अब गैर मुफर्रग जो मुस्तस्ना है, अब ये देखना है कि इब्नतुन ये गैर मुफर्रग है या नहीं है जी। नहीं है गैर मुफर्रग जी, क्योंकि अहदुन मौजूद है, अहदुन मौजूद है, ये वाली सूरत तो नहीं पाई जा रही।
हमने काफी गौर खोज किया, तो गौर खोज करने के बाद पता चला यार यहाँ मुस्तस्ना मिन्हु से मुस्तस्ना पहले आ चुका है। जी तो मुस्तस्ना मिन्हु से पहले आ जाए तो क्या होता है? मंसूब मंसूब होता है। तो ये भी होगा मंसूब। तो मा कामा इल्ला इब्नतन अहदुन, जी यूं आएगी इबारत, ठीक है। मा फर्रा गैर बकरिन, अब गौर करना है हमने कि इल्ला लगाते हैं, जी क्या लगाते हैं? इल्ला लगा मा फर्रा इल्ला। गैर। अब बकरन पढ़ना है, बकरुन पढ़ना है, तो कलामे गैर मुजिब, कलामे गैर मौजूद के मुजिब है, कलामे गैर मुजिब है। माँ अगर नफी आ गई ना जी तो कलामे गैर मुजिब हो गया। गौर करो, कलामे गैर मुजिब में अगर इल्ला के बाद है, कलामे गैर मुजिब में होता है या क्या मंसूब होगा या अमल के मुताबिक। उस वक्त साथ में एक और चीज भी है, गैर मुफर्रग हो, जी यानी उसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो, जी मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद हो। लेकिन ये मुस्तस्ना मिन्हु इसका मौजूद है। सोचे अब मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है, नहीं तो सोचो क्या करना है। देखें आप 5 सूरतें गैरू की बनती हैं, जी उससे नहीं समझ आ रहा तो नीचे वाली 5 सूरतें देखें, जी गौर करें। मुस्तस्ना मुफर्रग है, यानी उसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? नहीं नहीं है। मुस्तस्ना मुफर्रग, जी यानी उसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? नहीं है इसका मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? नहीं। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। जिस तरह मैं सोच रहा हूं आप भी सोचें। जी मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? नहीं नहीं मौजूद ना, तो मुस्तस्ना मुफर्रग हो गया। क्या हो गया? मुफर्रग तो मुफर्रग का इराब क्या होता है? आमिल के मुताबिक। आमिल के मुताबिक होता है। तो माफर्रा गैरा बक, अगर इल्ला इसकी जगह होता जी तो बकरुन होता। क्या होता? बकरुन। क्योंकि फाइल की जरूरत है ना हमें, जी तो बकरुन होता। अब बकरुन तो बकरिन हो गया गैरू की वजह से। जी अब गैरा गैरा आप कौन सा लाना है? बकरुन वाला। बकरुन। तो गैरू बकरिन, माफर्रा गैरू बकरिन। अच्छा, कर्रल जुंदू मा अदा इमरानु, कर्रल जुंदू मा अदा, ये मा अदा के पीछे कहीं गुजरा मा अदा का इराब? जी जी क्या कहा था? ये मंसूब होगा। इसके बाद हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूब होता है। तो कर्रल जुंदू मा अदा इमराना, इमरान। ठीक है। जी। मा अकरमा इल्ला जैदन, मा अकरमा इल्ला ज़ैदन। कलामे गैर मूजिब है, जी। कलामे गैर गैर मूजिब है, मौजूद है। मूजिब है, कलामे गैर मूजिब है। जी तो क्या होगा इस सूरत में? मंसूब पढ़ा जाएगा या आमिल के मुताबिक पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसका मुझे ये बताओ, उस जो हमने पढ़ा है ना कि मा अकरमा इल्ला, वहां मुस्तस्ना गैर मुफर्रग हो, जी मुस्तस्ना, गैर मुफर्रग। लेकिन ये गैर मुफर्रग नहीं है, जी ये तो मुफर्रग है। जी ये मुस्तस्ना मुफर्रग है। मुस्तस्ना मुफर्रग है, गौर करो इस पे। मुस्तस्ना मुफर्रग। क्या नहीं? अब मुफर्रग उसके कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो, जी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो। तो मुस्तस्ना मुफर्रग जो होता है, मुस्तस्ना मुफर्रग, उसका इराब क्या होता है? मुस्तस्ना। मुस्तस्ना मुफर्रग किसको कहते हैं? मुस्तस्ना मुफर्रग जिसका मुस्तस्ना मौजूद ना हो। मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद ना हो। जी तो इसका ये मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? नहीं मौजूद। गौर कर लो, नहीं मौजूद। नहीं मौजूद ना, नहीं। तो मुस्तस्ना मुफर्रग हो गया। जी तो मुस्तस्ना मुफर्रग का क्या इराब लिखा हुआ है? आमिल के मुताबिक पढ़ा जाएगा। आमिल के मुताबिक मुताबिक पढ़ा जाएगा। तो क्या आमिल के मुताबिक पढ़ना है इसको फिर? मा अकरमा इल्ला जैदुन, मा अकरमा इल्ला ज़ैदुन। जैदुन। मा दरबतु गैरु बकरिन, मा दरबतु गैरु। बकरिन। अब बताओ यहां मुस्तस्ना मिन्हु मौजूद है? जी मौजूद है। कौन सा? मौजूद नहीं है। नहीं मौजूद। तो यहाँ आमिल के मुताबिक इराब होता है, आमिल के मुताबिक है। और आमिल के क्या मुताबिक को इराब होना? फेल फाइल तो मौजूद है, मफूल चाहिए। जी। तो गैरा बकरिन पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? गैरा बकरिन। गैरा बकरिन। ला यजीदु फिल उम्री इल्लल बिर्री, ये लिखा है उम्र में कोई चीज ज्यादती नहीं करती सिवाय नेकी के। अब मुस्तस्ना मिन्हु यहाँ भी मौजूद नहीं है, तो मुस्तस्ना मुफर्रग हुआ। जी तो मुस्तस्ना मिन्हु मुफर्रग का इराब आमिल के मुताबिक होता है। जी तो यहाँ इल्लल बिर्रु पढ़ा जाएगा, इल्लल बिर। जैसे ला युरुद्दुल कज़ा इल्ला दुआ है ना, जी। इस तरह इल्लल बिर्रु पढ़ा जाए। जी तो उम्मीद है समझ आ जाएगा। ना भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेनी, और समझ में बार बार सोचेंगे, बार बार गौर फिक्र करें, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आता तो आप कमेंट्स में जाके मुझसे पूछें, या ग्रुप वाले जो है वो ग्रुप में आके पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर अर्ज करूंगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी।